14 फरवरी 2019 इस दिन को शायद ही कोई आज तक भूला हो, क्योंकि इसी दिन हमारे देश ने अपने 44 वीर सपूतों को खोया था। 2019 साल के बाद से हमारे देश में 14 फरवरी का दिन ही पूरी तरह से बदल चुका है। 14 फरवरी को विश्व भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, लेकिन भारत देश में वैलेंटाइन डे से ज्यादा ब्लैक डे मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया था। देश में शहीद हुए उन 44 वीर सैनिकों की याद में कल जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर उन्हें नमन किया गया। रानीगंज के नेताजी स्टैचू के पास भी अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग पहुंचकर वीर सैनिकों की शहादत को नमन कर रहे थे। इस दौरान सभी के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। बाबू सर साहू से उन्नीस में पुलवामा अटैक हुआ था सेना, जिसमें बहुत सारे जवानों ने हम लोग का शहीद हुए थे देश के लिए। लेकिन आजकल लोग ये सब छोड़कर सब दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, हम लोग को पता है, हम लोग को अच्छी ये चीज़ का फीलिंग है। हम लोग इसलिए आज के दिन में सब कुछ भूलकर इसके लिए शहीदों के लिए हम लोग मोर्चा। आप लोग कहाँ से मौन मिছিল निकाल के कहाँ तक आए? हम लोग लाइक वन से निकाल कर NSP रोड तक आए हैं। कोयलांचल मतलब पूरा देशवासी को आज का दिन क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो देशवासी, जो हम लोग के लिए भारत के सैनिक लोग किए थे, उनको भूलना नहीं चाहिए। हम लोग को हमेशा उन लोग का स्मरण रखना चाहिए, हमेशा उन लोग को याद रखना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शुभम मंडल। जनता लोग को चेताना है कि हम लोग का ये कौन सा डे है, ये ब्लैक डे हम लोग को सबको मनाना चाहिए, ना ही कि रोज डे और फ्राइडे मनाना चाहिए। आज का दिन क्या हुआ था? आज के दिन बहुत सारे सैनिक लोग हम लोग का मतलब शहीद हो गए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग लायकबंद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रोहन राम। नाम बोलाओ। हम लोग का कहने का मतलब है कि पूरा जनता लोग सबको ये दिवस मनाना चाहिए, ना कि रोज डे मनाना चाहिए। थैंक यू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 वर्षों से स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे चालू करने की घोषणा कर दी है। आगामी कल से राज्य भर के प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। पहले प्राइमरी स्कूलों में सोमवार और मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई होती थी। वहीं 1:30 बजे से 3:30 बजे तक क्लास 1 की पढ़ाई की जाती थी। बुधवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास 2 और 1:30 से 3:30 तक क्लास 3 की पढ़ाई होती थी। गुरुवार 11 से 1 तक क्लास 2 और 1:30 से 3:30 तक क्लास 4 की पढ़ाई होती थी। शुक्रवार 11 से 1 तक क्लास 3 और 1:30 से 3:30 तक कक्षा 4 की पढ़ाई करवाई जाती थी। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से सुचारू रूप से पढ़ाई करवाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही पाठशाला यानी खुले मैदान में पढ़ाई करवाने पर जोर दिया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी हो सके और कोरोना महामारी का खतरा भी कम रहे। रानीगंज के हतिया हिंदी फ्री प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पाठशाला करवाने का निर्देश SI की तरफ से दिया गया है। वह फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई मैदान नहीं है। हमारे पास 6 फुट का बेंच है, जिस पर 2 विद्यार्थी करके बैठने की व्यवस्था करवाई गई है। अच्छा सर, गवर्नमेंट गाइडलाइंस का हिसाब से मतलब किस हिसाब से मतलब क्या टाइम टेबल में स्कूल चला रहे हैं और कोविड क्या ऐसे तो टाइम टेबल 10:30 से 3:30 ही कर रहे हैं, 4 में नहीं।
लेकिन एसआई के निर्देशानुसार उन्होंने व्हाट्सएप में जो भेजा था उसी रूटीन को हम लोग 7 तारीख को फॉलो करते हैं। प्री प्राइमरी को फर्स्ट हाफ, सोमवार को मंडे को प्री प्राइमरी को फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में 1। ट्यूसडे को भी सेम। वेडनेसडे को फर्स्ट हाफ में 2 क्लास, सेकेंड हाफ में 3 क्लास। थर्सडे को 2 क्लास को फर्स्ट हाफ में, 4 क्लास को सेकेंड हाफ में, और फ्राइडे को फर्स्ट हाफ में 3 क्लास, सेकेंड हाफ में 4 क्लास। अच्छा, गवर्नमेंट गाइडलाइंस कोविड का जो प्रोटोकॉल दिया गया है, मतलब किस हिसाब से आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं? एक बेंच की चौड़ाई है लगभग 6 फीट, उसमें 2 बच्चे को एक किनारे पर, 2 को एक किनारे पर, और ग्राउंड नहीं है जिसका। अच्छा, और एक विशाल जो चीज़ बोले, मतलब गवर्नमेंट का गाइडलाइंस था पाठशाला, मतलब बाहर में बच्चा लोग को पढ़ाना, मैदान या कुछ, उस विषय में मतलब कुछ कर रहे हैं आप लोग? हमारे अगल बगल कोई शहर, क्योंकि मेन बाजार में है, रानीगंज बाजार का हृदय है रानीगंज। हटिया मेरे स्कूल का उपनाम है हटिया स्कूल। हमारे यहाँ कोई मैदान नहीं है, इसलिए कोई उपाय ही नहीं है। हमारे पास 41/16 का हॉल है। मैंने एसआई साहब को उसी का निर्देश दिया कि मेरे पास 41/16 है, जैसा निर्देश दीजिएगा वैसा हम लोग करेंगे। 25/16 का सब रूम है। तो सर क्या निर्देश दिए उस विषय में पाठशाला को? सर तो पर्सनली कोई निर्देश नहीं दिए, उन्होंने जो ये व्हाट्सएप में रूटीन भेजा था उसको हम लोग अभी फॉलो करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से कल तो स्कूल, सब प्राइमरी स्कूल मतलब स्टार्ट हो जाएगी कल से ना? जी, कल से शुरू होने वाली है। अब जैसा निर्देश दिया जाएगा ऐसा ही साहब की तरफ से उसका हम लोग पालन करेंगे। टाइम टेबल सैनिटाइज हो रहा है स्कूल में सब कुछ? सैनिटाइज हुआ है एकदम डेली। ये इलेक्शन भी था, उसके पहले हुआ, इलेक्शन के बाद भी हम लोग आज किए हैं, साफ सफाई भी है, और मिड डे मील भी हम लोग। आपका नाम परिचय सर? मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह, हेड टीचर म्यूनसिपल हिंदी स्कूल। वहीं दूसरा एक स्कूल गुरु नानक प्री प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षिका ने कहा कि हमारे स्कूल में जगह बहुत कम है, ग्राउंड तो है ही नहीं, वहीं पास में एक ग्राउंड है लेकिन वहां खाने की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सरकार की तरफ से मिड डे मील की व्यवस्था करवाई जाती है, इसे भी देना हमारा दायित्व है, और अगर हम वहां पर पाठशाला के हिसाब से बच्चों की क्लास करवाते हैं तो आने जाने में काफी दिक्कतें होंगी। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में कुल 310 बच्चे हैं जिनके कोरोना नियम को मानते हुए पठन पाठन करवाने में दिक्कतें आ रही हैं। पिछले बार जो आया था, ऑर्डर आया था कि वह एक क्लास करके लेना है, जैसे पीपी और 1 एक दिन लेना है, मैंने सप्ताह में 2 दिन एक क्लास को करना है। तो इसी अनुसार अभी तक तो चल रहा है, और कल से शुरू किए हैं कि पूरा क्लास स्कूल को, पूरा बॉयज़ को, गर्ल्स बॉयज़ को बुलाएंगे। तो अब देखें कल के कैसे प्रोग्राम। हम लोग का तो जगह बहुत कम है, बहुत ही असुविधा हो रही है। एक क्लासरूम, एक ही क्लासरूम है क्या? नहीं, 4-5 क्लासरूम है, लेकिन और किधर है? ऊपर अपस्टेयर्स में? नहीं, बगल में है क्लास। अभी इसी को में चला रहे हैं, एक क्लास करके इसी रूम में चला रहे हैं। एक बच्चा एक क्लास चला जाता है, दूसरा तब यही करता है, ऐसे करके चला रहे हैं। तो अब कल से 4 क्लास और क्लीन करके सैनिटाइज करके चलाना शुरू करेंगे। अच्छा, अभी भी तो सैनिटाइज हुआ है कल से? तो हाँ, नहीं, जैसे अभी किचन एरिया सैनिटाइज हुआ है सुबह में, और ये रूम सैनिटाइज हुआ था। 2 रूम 2 बजे के बाद फिर आएंगे वो लोग, फिर करेंगे। आज ही 2 बजे से फिर से क्लीन करके। अच्छा, गवर्नमेंट से जो बोला गया था पाठशाला जहाँ पे बाहर में मतलब पढ़ाया जाएगा बच्चे लोग को, उस व्यवस्था आप लोग कर चुके हैं? नहीं हो सका, हम लोग को ग्राउंड भी नहीं है, और दूसरी बात है कि ग्राउंड बहुत दूर है यहाँ से खाना बनाकर उतना दूर ले जाना संभव नहीं है। तो हम लोग स्कूल में ही जो चलाए हैं, ये 1 सप्ताह इसी तरह स्कूल में ही किए। कुल मिला के कितना स्टूडेंट्स है आप लोगों का? हम लोग का 310 स्टूडेंट है। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? श्री गुरु नानक विद्यालय। श्री गुरु नानक विद्यालय, मैंने प्राइमरी है ना ये? हाँ, प्राइमरी 1 PP to 4। आपका नाम मैडम? मेरा नाम मधुचंदा रॉय है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।